हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी यूथ अड्डा पे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का टॉपिक है, वैसे बायो का, ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास 9th के बच्चे या आप किसी भी क्लास में हैं और आपको सेल साइकिल सेल डिवीज़न पढ़ना है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ा क्या रहे हैं। तब इस चैप्टर को पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। इनफैक्ट जब मैं भी 9th क्लास में थी तो मुझे भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता था। जैसे तैसे डायग्राम्स बनू के आ जाते थे एग्ज़ाम्स में और मार्क्स ले लेते थे। और आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे मेरी ही तरह हैं जो रट रटा के इसमें मार्क्स ले आएंगे या फिर उसके डायग्राम्स बना के मार्क्स ले आएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली चैप्टर को समझ ही नहीं पाते कि इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। और जब ये स्टूडेंट्स 11th में मेडिकल एंट्रेंस के लिए अपीयर होते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर जगह रट के काम नहीं चलता। तो इस चैप्टर को सिंपल वे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जाता है, फिर उसका प्रोसेस और सब तो हम बाद में डिटेल में कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल सेल डिवीज़न जो है, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सोमेटिक सेल है, दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल है। तो सोमेटिक सेल मतलब ऐसी सेल जो कि बॉडी में बॉडी के पार्ट्स बनाती है, और रिप्रोडक्टिव सेल नाम से ही समझ आ रहा है, इसको जर्मिनल सेल भी कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करती है। तो दो तरह की सेल्स होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के पहले। अब बॉडी में कोई भी सेल हो वो डिवाइड करती है, वो हमेशा डिवाइड करती है। ये उसका नेचर है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं भी करती हैं, लेकिन यहाँ हम उन सेल्स की बात कर रहे हैं जिनका काम है सेल डिवाइड करना। हर वक्त डिवाइड करती हैं कि ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करती हैं, ये हम इस चैप्टर को जब मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे आप सिर्फ ये समझिए कि जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स बॉडी में ऐसी होती हैं जो डिवाइड करती हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, उनको भी साइड में रहने दीजिए। तो ये सेल्स या तो सोमेटिक सेल्स होती हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है। अब सेल डिवाइड होती है तो सेल केक जैसी तो है नहीं कि चाकू लाए काट दिया, दो में डिवाइड हो गई, ऐसा नहीं है। सेल को डिवाइड होने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे आप क्लास 1 में हैं और क्लास 12 तक जाने के लिए आपको 2, 3, 4, 5 सारे क्लासेस पढ़ना होता है। एक पर्टिकुलर रास्ते से गुजरना होता है, तब जाके आप क्लास 12 तक पहुंच पाते हो। करेक्ट। इसी तरह से सेल जो है डिवाइड करने के पहले उसको कुछ स्टेजेस से गुजरना होता है। तो ये सारी स्टेजेस को मिला के हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सारी स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज का डिटेल इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली सेल डिवाइड होती है, लेकिन डिवाइड करने के होते टाइम उस प्रोसेस में उसको कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उन सारी स्टेजेस को मिला के सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल की स्टेजेस, जैसे क्लास होता है 1 to 5 तक प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से जितनी स्टेजेस हैं उनको दो में डिवाइड किया हुआ है, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें G1, S और G2, G1, S और G2, इनको मिलाकर क्या कहा गया है? इंटरफेज। इन तीनों फेजेस को मिला के इंटरफेज कहा जाता है। ये प्रिपरेटरी फेज होता है, यहाँ पे सेल डिवाइड होने के लिए अपने आप को तैयार करती है। और उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज फर्दर दो पार्ट्स में होता है। एक होता है इसका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो ये एम फेज, माइटोटिक फेज इसको बोलते हैं हम। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करती है, वो इंटरफेज है G1, S और G2। उसके बाद डिपेंड करता है कि सेल सोमेटिक है या रिप्रोडक्टिव, और उसमें फिर होगा या तो वो एम फेज माइटोसिस का होगा या एम फेज मियोसिस का होगा। अगर माइटोसिस से सेल डिवाइड कर रही है तो कैरियोकाइनेसिस में जो है 4 स्टेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस माइटोसिस में होती हैं। मतलब यहाँ सीक्वेंस पूरी क्या हो जाएगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज करने के बाद ये सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस। तो वैसी सेल जिसने G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस कर लिया, वो डिवाइड हो जाएगी और एक से कितनी हो गई, 2। बॉडी में कब ये ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी सेल, जैसे हम गिर गए, चोट लग गई, हमारी स्किन छिल जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्किन वहाँ वापस आ जाती है, रिपेयर हो जाती है। क्यों, कि जो छिल के स्किन गई थी वो तो गिर गई, लेकिन आसपास की जो सेल्स हैं उनने डिवाइड करके ये रिपेयर कर दिया बॉडी का। ठीक है, तो हमें ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से सेल 1 से 2 हुई हैं और हर स्टेप में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल है तो वो G1, S और G2 करने के बाद माइटोसिस ना करके क्या करेगी, मियोसिस। और मियोसिस फर्दर 2 स्टेप्स में है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 का प्रोफेज भी ऐसे ही हो जाएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी तरह से मियोसिस 2 के भी सारे स्टेप्स हो जाएंगे, बस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। तो ये ही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ाई गई हैं कि कैसे एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि जब भी सेल मियोसिस से डिवीज़न करेगी तो वो मियोसिस 1 के बाद 2 हो जाती है और उसके बाद इन 2 से कितनी सेल्स हो जाएंगी, 4। यानी अल्टीमेटली मियोसिस हम देखें 1 और 2 अलग अलग नहीं करें, मियोसिस के बाद की बात करें तो एक सेल से कितनी सेल्स बन रही हैं, 4 सेल्स बन रही हैं और माइटोसिस में 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इस चैप्टर में यही पढ़ा जाता है कि सेल बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती है तब जाके वो डिवाइड कर पाती है। और 2 तरीके हैं सेल के डिवाइड करने के, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। और इसी की डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।